टूटी सी झोंपड़ी में दोनों रहते थे और उनके 2-3 बच्चे भी थे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और सुदामा जो थे मात्र 3 घरों से भिक्षा मांग कर लाते थे। दे दी किसी ने तो भी अच्छा, नहीं दी तो भी अच्छा, मन को संतुष्ट कर। कई लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं। इस कथा के माध्यम से समझना कि दरिद्री किसे कहा जाता है। इतना संतोष उस ब्राह्मण के हृदय में, तीसरे घर से चौथे घर में कोई कभी भिक्षा लेना नहीं चाहता। दे दी तो और भी अच्छा, नहीं दी तो उससे भी अच्छा। इतना संतोषी था। परंतु जो उनकी पत्नी थी उसके मन में थोड़ी लालसा रहती है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। इसी करके उसके मन में थोड़ी सी लालच था। उसे दरिद्री कह सकते हैं। एक बनिया था, दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक बनिया था, उसके पास एक मुनीम था। उस बनिए का बहुत बड़ा कारोबार था, लाखों रुपए की आमदन होती थी, आवागमन होता था प्रतिदिन, टर्नओवर लाखों रुपए। एक दिन उस बनिए ने अपने मुनीम को कहा कि अरे मुनीम जी, देखो हमारे पास कितना पैसा है, जरा पूरा हिसाब किताब लगाकर मुझे बताओ। मुनीम ने 7 दिन लगाए उस हिसाब को करने के लिए और 7वें दिन आकर सेठ जी से कहता है, महाराज आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतना सोना है, इतना चांदी है, और मैं यदि अपने हिसाब से कहूँ, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। आपकी 7 पीढ़ियां यदि बैठ के खा ले तब भी ये पूरा हो जाएगा। और सेठ जी को, बनिए को एकदम से चक्कर आ गया, गिर गया पीछे। बनिए को चक्कर आ गया। मुनीम ने सोचा, हो मैंने गलत बता दिया, इतना नहीं बताना चाहिए था। अपने धन का इसे ज्ञान करवा दिया, शायद ये बेहोश हो गया। जैसे कैसे मुनीम ने उसे उठाया, अरे महाराज आप तो लेट गए, आपको तो बेहोश हो गए, क्या हुआ? अरे कहीं झटका तो न गया, बहुत धन है इसी करके। अरे नहीं मुनीम, मैं इसलिए नहीं लेटा, इस होश नहीं हुआ कि मेरे पास इतना धन है। बोला तो महाराज मैं इसलिए बेहोश हो गया, इसलिए अचेत अवस्था में चला गया कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 7 तो खा लेगी, 8वीं कहां से खाएगी? मेरे को तो उनकी चिंता पड़ी हुई है महाराज। वो हुए दरिद्र, उन्हें कहते हैं दरिद्र। हमारे यहाँ पिछले साल 2 साल पहले कोरोना हुआ महाराज, सब ऐसे तिल बिलाने लगे, पूछो मत। जैसे इनके घर में कितने घर ऐसे हैं जहाँ चूल्हा नहीं जलता। एक घर भी बता दो आप, एक घर भी बता दो हिमाचल में। फिर भी लोग दौड़े मर रहे हैं, शांति ही नहीं। उसे दरिद्र कहा जाता है। वो दरिद्र हुए। और वो ब्राह्मण जो 3 घर से मात्र भिक्षा मांगते हैं, उन्हें दरिद्र कहते हैं कुछ लोग। और ये भाव आपको गुरु के पास जाकर ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भाव नहीं आ सकते आपके मन। और एक ने तो महाराज हद ही कर दी, हरिद्वार वालों वाला, क्या नाम है उसका, जिसने वो भजन निकाला है हरिद्वार वाला, उसने तो हद ही कर दी। उसने तो भगवान, अरे भगवान के द्वारपाल कभी किसको धुतकार सकते हैं? उस भजन में गाया गया, उस सुदामा को धक्का दिया गया। अरे भगवान के दरबार से कभी किसी दरिद्री के, किसी ब्राह्मण का निरादर किया जा सकता है? भगवान के दरबार में ऐसे द्वारपाल। तो किसी ने सुशीला को बता दिया कि जो आपके पति हैं, क्योंकि उसके मन में थोड़ा लालच रहता है, तो एक संत आए, उन्होंने बता दिया कि आपके जो पति हैं उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बस जैसे ही द्वारिकाधीश के बारे में सुना, रे वो तो बहुत बड़ा राजा है,
यदि मेरे पति वहां जाएंगे तो कुछ न कुछ तो देंगे, और इतना बड़ा राजा है, हमारा जीवन आराम से बीत जाएगा यदि एक दो हीरे मोती भी उन्होंने दे दिया, अपने गले की एक माला भी यदि उन्होंने हमें दे दी तो हमारा जीवन बड़े आराम से निकल जाएगा। आज अपने पतिदेव से प्रश्न करती है, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। देखो आज उस सुदामा को देखो, इतना बड़ा राजा भगवान, उनके साथ मैत्री, इतने बड़े उदार चरित्र। हमारा एक एमएलए के साथ संबंध क्या